हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A करेंगे। और इससे पहले हम बता दें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन वीडियो हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो वो आप लोग एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आंसर वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमें आंसर करना है कि जो हमें ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि x की पावर -1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर रूट x है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यदि हम कह दें 5/x, अपॉन में x आ रहा है तो ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो इसी तरीके के एक्सप्रेशंस हमारे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि 5x² - 3x + 1, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे बी पार्ट में 3√x, यहाँ पर क्या है, √x आ रहा है। तो √x आता है वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, राइट, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर √3 तो है लेकिन जो वेरिएबल है वो x है, राइट। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, राइट। हम x को ही देखेंगे, केवल x हमारा यदि पावर माइनस में है, √x है, 1/x आ रहा है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, डिजिट हमारी √3 है और वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल x है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। अब हम देखेंगे कि x ही नहीं, कोई भी एल्जेब्रिक लेटर जैसे ABCD A to Z, कोई भी, जैसे यहाँ पर m की पावर -1 दिया है तो हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, m है। m की पावर -1 है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नो है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी x की जगह कोई भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल लेटर A to Z कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, m की पावर -1 है, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे 5x, तो 5x तो हमारा x ही है यहाँ पर, तो ये पॉलिनोमियल हमारा है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। 59 हम देखेंगे, कोई भी कोफिशिएंट हो, कोई भी नंबर दिया हो में, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी हमारा पॉलिनोमियल, राइट। तो यही इसका आंसर होगा, राइट। इसका आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जी पार्ट देखेंगे। जी में है xy2 + 3, राइट। हमने कहा 5/x लिखा हो, अपॉन में x हो, तब वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। तो x/2, x ऊपर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। h पार्ट हम लोग देखेंगे, 9 अपॉन में x आ रहा है, अपॉन में जब x आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब आई पार्ट में हम देखेंगे, आई पार्ट में भी अपॉन में x आ रहा है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जे पार्ट हम देखेंगे, जे पार्ट में आ रहा है πx² - 2, राइट। x² वेरिएबल है तो यहाँ पर ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई ईच पॉलिनोमियल एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एज नीदर ऑफ दीज, देन give the coefficient of the polynomial and if the polynomial is in simple form give its degree। तो क्या कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और फिर हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है और हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है,
राइट। तो हम जानते हैं, हमने ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब चीज हम करा चुके हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, राइट। और वैसे हम इस क्वेश्चन में भी बता देते हैं। तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है 2p² प्लस 5p³ प्लस p। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 टर्म है, 2p², 5p³ और प्लस p। तो कितनी टर्म है यहाँ पर? 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल है। 3 टर्म होती है तो क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल, राइट। नेक्स्ट वो हमसे कहता है कि आप ये बताइए मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, राइट, या कोई भी नहीं है। और उसके बाद आप बताइए हमें कि कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ लिखी होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर p² का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या लिखी है? न्यूमेरिक वैल्यू 2। तो एक कोफिशिएंट हमारा 2 है। यहाँ पर p³ के साथ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी है? 5। तो एक कोफिशिएंट हमारा 5 है। अब हम देखेंगे p, किसी वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वहां पर क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो कोफिशिएंट इसके क्या हो गए? 2, 5, 1। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप बताइए कि डिग्री क्या है यहाँ पर। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर जिसकी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पावर में क्या है? 2 है, यहाँ पर पावर में क्या है? 3 है, और यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा नंबर पावर में कौन सा है? 3। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 3, राइट। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी हम देखेंगे कितनी टर्म है? 7a² एक टर्म, प्लस दूसरी टर्म 5a, प्लस तीसरी टर्म। तो कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो ट्राइनोमियल। 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, और एक ही टर्म होगी तो वो क्या होगी? मोनोमियल, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पर हमारी कौन सी है? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? a²। का कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू क्या लिखी है a² के साथ? 7। तो 7। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है? a है, a के साथ न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या लिखी है? 5। तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरिएबल हमारा क्या है? वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेटिकल लेटर्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या है? वेरिएबल a की पावर 4। तो इसके साथ हमारा न्यूमेरिक वैल्यू क्या लिखी है? -7। तो -7 हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट, राइट। तो क्या होगा कोफिशिएंट? 7, 5 और -7, राइट। नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। यहाँ पर हम देखेंगे पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? 4। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, राइट। क्लियर है इतनी बात? अब हम देखेंगे सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा a² माइनस का b²। तो यहाँ पर टर्म हमारी कितनी है? एक तो a² है और एक b² है। कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स है तो ये क्या है? बाइनोमियल। ये क्या है? बाइनोमियल। अच्छा, अब है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमें बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? अल्फाबेटिकल लेटर्स क्या है? a और b, a² और b²। तो a² के संग क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर क्या है? 1 है। अब b² के साथ क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन साइन यहाँ पर काय का है? माइनस का। तो हम लिखेंगे -1, राइट। अब तीसरी बात आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पर दोनों की ही पावर 2 है तो हम डिग्री क्या लिख देंगे? 2, राइट। तो यही इसके सी पार्ट का
आंसर है। नेक्स्ट हम लोग डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हम देखेंगे 8x⁵ प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस y⁵ तो हम यहाँ पर देखेंगे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 टर्म्स है। ना तो ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि बाइनोमियल है तो बाइनोमियल लिखो, ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल लिखो, राइट, और मोनोमियल है तो मोनोमियल लिखो। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आपको क्या लिखना है, नीदर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीदर, राइट। वैसे है ये पॉलिनोमियल ही, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो आपके वेरिएबल्स के साथ लिखे होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, x⁵ और इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 8। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, x⁵ का 8 हो गया ये। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल है और इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या है, 3। तो 3 हमारा कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पर वेरिएबल x² और y² है, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ पर साइन हमारा क्या है, माइनस, तो ये क्या हो गया, -2। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y⁵ तो इसके साथ कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, हम उसे मान लेंगे कि 1 लिखा है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। y⁵ का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट कौन से होगा, 8, 3, -2, 1। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x का 3 है और y की 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है, 1। 3 और 1 4, यहाँ पर 2 और 2 4 और यहाँ पर 6। तो सबसे बड़ी पावर हमारी कौन सी है, 6। तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 6 हो गई, राइट। ई पार्ट हम देखेंगे, ई पार्ट है -18 x⁵। तो यहाँ पर हम देखेंगे केवल सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म को जहां पर केवल एक टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है, मोनोमियल। ये क्या है, मोनोमियल। अब बात आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आती है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, उसकी डिग्री है 6, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट। अब एफ पार्ट हम लोग देखेंगे, एफ पार्ट है xy प्लस yz प्लस zx। तो हम देखेंगे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी सबकी डिग्री यहाँ पर क्या है, 1, राइट। तो यहाँ पर टर्म कितनी है, 1 2 3 टर्म्स है। जब 3 टर्म्स होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। तो इसे हम लिख देंगे ट्राइनोमियल, राइट। अब बात आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू जो वेरिएबल के साथ लिखी होती है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है x y और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल हमारा क्या है, yz, और इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है, तो क्या है, 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल क्या है हमारा, zx है, और इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है, तो क्या है, 1। प्लस का साइन है तो
तो 1, और बीच में माइनस का साइन होता तो -1। नेक्स्ट डिग्री, डिग्री हम क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर भी पावर क्या है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो हाईएस्ट पावर क्या होती है हमारी डिग्री, और वो सभी में क्या है 2। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।